आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम में ग्रामीणों की समस्याओं का हुआ समाधान, कहां सिरफिरे प्रेमी ने प्रेमिका को मारा चाकू। साथ ही जानेंगे कि कहां जिम्मेदारों की बड़ी लापरवाही आई सामने। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिवरे के रामपुर कारखाना थाना अंतर्गत ग्राम गौतम चक मठिया के एक प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में प्रशासन जनता के द्वारा कार्यक्रम में ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान हुआ। जनपद देवरिया में प्रशासन जनता के द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया जा रहा है। बताते चले कि इस कार्यक्रम के तहत आम जनता को काफ़ी सहूलियत मिल रही है। ग्रामीणों का कहना था कि अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों व तहसील के चक्कर लगाते लगाते थक जाते थे, लेकिन समस्या का निदान नहीं होता था। उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम काफ़ी सराहनीय है। अब यहाँ सीधे अधिकारी आ रहे हैं व उचित सलाह देकर मौके पर ही मामले का निराकरण भी कर देते हैं। किसान का जो है पैसे योगी जी और मोदी जी दोनों भेज रहे हैं किसान का, और उसके बाद अन्य काम तो हो ही रहा है, कोई काम तो रुका नहीं है। और कैंप लग गया है यहाँ, तो सबसे बड़ी बढ़िया है कि तहसील में नहीं जाना पड़ेगा, कचहरी में नहीं जाना पड़ेगा, यही बात होती है। और आगे बताइए क्या कहना है। कैसा महसूस कर रहे हैं अब गांव में कैंप लग गया है? तो बढ़िया है, बढ़िया है। सरकार की योजना से खुश है कि नहीं है? सरकार की योजना से खुश हैं? तो है, यही बात ना है। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा बलवंत गुप्ता, कौन सा गाँव है? गौतम चक मठिया। अभी गांव-गांव तक पहुंच रहा है। गांव-गांव तक अधिकारी, जो भी अधिकारी हैं वो आते हैं गांव में, यहाँ पे आते बैठते हैं, टेबल लगा के बैठते हैं, गांव को लोगों को खबर करते हैं। गांव के लोग आते हैं, अपनी अपनी समस्या को बताते हैं, तुरंत जो होने वाला है होता है, जो नहीं होने वाला है आगे को उनको बता दिया जाता है कि ऑनलाइन करा दो, ये करा, जैसे अभी आपको बताया। और जो इनके हाथ में यहाँ होने वाला है वो तत्काल कर देती हैं। इस तरह बहुत अधिकारी यहाँ आ चुके हैं। मतलब ये योजना बढ़िया है। बढ़िया है। पहले तहसील का चक्कर वगैरह लगाना पड़ता था। पहले तो बहुत ही तकलीफ था, चक्कर लगाने के बाद भी नहीं होता था, पैसा खिलाने के बाद भी नहीं सुनता था कोई, और कोई ऐसा मोदूबर है तो पैसे भी खा लेते थे, काम भी नहीं होता था। यानी योगी जी की जो योगी जी की सरकार से हम तो बहुत खुश हैं और दुनिया के नहीं बता सकते हैं। भाई इनकी सरकार में सुविधा मिल रही है, गाँव तक अधिकारी हैं आई हैं, ताकि उनका प्लान है तब तो आई हैं। क्या नाम पड़ेगा? अरविंद सिंह। कौन सा गाँव? हमारा तो इधर है, भटनी के पास में। आपके गाँव में इससे आम जनता को क्या लाभ? इससे लाभ ये हो रहा है जैसे लोग पहले तहसील कचहरी जाते थे लोग, अभी गांव स्थल पे ही हो जा रहा है, सबको इजी हो गया है बिल्कुल। जो भी काम है यहीं से लेखपाल हो, जो भी चौपाल लग रहा है इजी हो गया सबको। कितने लोगों का जो है निराकरण? लगभग 20-25 लोग का हो चुका है, अभी लोग आ भी रहे हैं। तो सरकार की जो योजना चलाई जा रही है क्या वो सही है? जी बहुत अच्छा है। क्या नाम पड़ेगा? जी मेरा नाम शैलेंद्र कुमार मन है, मैं ग्राम गौतम चक मठिया का प्रधान प्रतिनिधि हूँ। तो 2000 का अभियान चलाया जा रहा है। ये प्रशासन की मंशा के स्वरूप राजस्व ग्राम गौतम चक मठिया में शासन के द्वारा जो आदेश आया है, प्रशासन चली जनता के द्वार एक कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके स्वरूप हम लोग गांव में जितने भी ग्रामीण स्तर के मतलब कर्मचारी हैं वो एक जगह उपस्थित होकर ग्रामीण जनता की समस्या को सुनेंगे। ये एक तरह का चौपाल है जिसमें उनकी जो समस्याओं को सुनेंगे और उनके द्वारा जो कार्य होगा इसी स्तर से उसको कराएंगे। मतलब अभी तत्कालिक उसका जो यथासंभव निस्तारण होगा उसको किया जाएगा। जैसे कि क्या चीज़ जो है ऑनलाइन कराने के लिए आप जो सबसे निवेदन जैसे कुछ लोग आय जाति निवास होता है उसके लिए ऑनलाइन कराते हैं, तो उसका हम लोग रिपोर्ट लगाते हैं। हम राजस्व लेखपाल हैं तो हम रिपोर्ट लगाएंगे, तो उसके लिए आ रहे हैं लोग, तो हम उसकी आईडी लेके स्टेटस चेक कर रहे हैं कहाँ पे है। अगर हमारे पोर्टल पे है तो मैं तुरंत उसको लगा दे रही हूँ, अगर कहीं है तो उनको मतलब उनको ये बता दिया जा रहा है कि आप कुछ देर समय वेट करिएगा, आपका हमारे पोर्टल पे आते ही मैं लगा दूंगी, उसका निस्तारण कर दीजिएगा। ये आय जाति का हुआ, फिर विरासत है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, ये और कई प्रकार की शासन की जो योजनाएं हैं जो हम लोग के द्वारा की जाती हैं उसका निस्तारण हम लोग मतलब यहाँ आज कितने लोगों का जो है निस्तारण हुआ है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से हमारे पास अभी तक 6 लोग आए हैं, तो 6 लोगों का निस्तारण किए हैं, जो मतलब जो यथासंभव हो चुका है। उनको बताया गया है, उनकी समस्या को दूर किया गया है 6 लोगों की, कि आपका पैसा कब तक आएगा या कहाँ रुका हुआ है, क्या करना है।
और 3 हमारे पास खतौनी त्रुटिकरण का रिपोर्ट आया है, तो उसका मैंने उसको लिया है आवेदन, तो वो मैं सही करूँगी। और उसके बाद से फिर विरासत के लिए एक लोग आया है नाम चढ़ाने के लिए, तो उसके लिए उनको बताया गया है कागज़ लाने के लिए, उसको फिर हम लोग उसको करेंगे और इसी तरह के सारे करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम मंजू यादव है, मेरा हल्का लेखपाल 143 संख्या है और मैं मेरे गाँव गौतम चकमठ में आज। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर के नोनहरा थाना क्षेत्र कैटवा मोड़ चौकी की है, जहां एक सिरफिरे प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को चाकू मारकर मौत की घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक नोनहरा थाना क्षेत्र के पकईनार गांव निवासी अभिषेक यादव पुत्र कैलाश यादव पिछले 4 साल से एक लड़की से प्यार करता था और दोनों एक दूसरे से चोरी छुपके मिला करते थे। इस बीच कई बार अभिषेक ने अपनी प्रेमिका से शादी करने की बात की, पर हर बार वो मना कर देती थी। इस बीच अभिषेक ने सोमवार की शाम 7:30 बजे अपनी प्रेमिका को मिलने के लिए सुनसान खेत पर बुलाया और उसके साथ भाग जाने का दबाव बनाया, जहां उसने ऐसा करने से साफ मना कर दिया, जिससे नाराज होकर उसके प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को चाकू से मार दिया। आज शाम को 7:30 बजे के लगभग एक सूचना मिली थी चौकी पर, जो नोनहरा थाने की चौकी है कड़वा मोड़, कि एक लड़का आया और उसने ये कहा कि एक लड़की है जिसे मैं चाहता था और वो मुझसे शादी करने से इनकार करी। मैंने उसे कहा कि तुम मेरे साथ चली चलो, उसने जब जाने से मना किया तो आज मैंने उसे चाकू मार दिया है। इस सूचना पर तुरंत एसओ नोनहरा उसे लेके मौके पर गए और उस लड़की को ले आए, यहाँ सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। जब यहाँ लाई गई तो डॉक्टरों ने बता दिया कि इसकी तो डेथ हो चुकी है। उस लड़के से पूछताछ की गई, उसने अपना नाम अभिषेक यादव पकईनार गांव बताया और ये भी बताया कि मैं इस लड़की को 4 साल से चाहता था, इससे बातचीत करता था, शादी के लिए मैंने कई बार इससे कहा। इसने कहा कि नहीं, मेरे घर में बात मत करो, मेरे भाई और मेरे पिताजी तैयार नहीं होंगे शादी के लिए। इसने लड़की को कहा भी कि तुम मेरे साथ भाग चलो, लड़की ने मना किया। तब इसने आज उसे बुला करके खेतों में चाकू मार दिया और इस तरह से इसकी डेथ हो गई। ये अभियुक्त पकड़ा जा चुका है, आगे घर वालों को सूचना दे दी गई है और इसका मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही है। मौके पर कोई बात नहीं है, लैंड ऑर्डर बहुत प्रॉब्लम। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शिशिर की रिपोर्ट। खबर कुशीनगर से है, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किसी आवश्यक प्रशिक्षण के लिए सुबह 10 बजे सीएचसी तमकुही राज बुलाया गया था। प्रशिक्षण में समय से पहुंचने और न पहुंचने पर सख्त चेतावनी दी गई थी। सीएचसी तमकुही राज पहुंचे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्वास्थ्य कर्मियों ने भेजा बाल विकास विभाग, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के विभाग के कार्यालय भेजा गया, जहां बाल विकास विभाग के कार्यालय में बैठने की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसके चलते विकासखंड कार्यालय के कर्मचारियों के आवास के बरामदे में ही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां बैठ गईं। पिछले दिनों निर्वाचन कार्यक्रम की बैठक के नाम पर लगातार 2 दिन तेज धूप में बुलाकर बैठक निरस्त होने की सूचना दी गई थी, जिसके चलते लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता परेशान हो रहे हैं। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजीमुद्दीन खान की रिपोर्ट। खबर ललितपुर जनपद से है, जहां नेहरू महाविद्यालय कृषि के विद्यार्थियों द्वारा ग्राम कुआं तला में जाकर ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव हेतु विद्यार्थियों ने जाकर ग्रामीण किसानों से जानकारी ली, जिसमें ग्राम प्रधान विजय राजपूत, डॉक्टर विपिन कुमार शुक्ला, डॉक्टर अमित सोनी एवं समस्त किसान उपस्थित रहे। ललितपुर से कैमरा पर्सन रिंकेश कुमार के साथ संवाददाता महेंद्र की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर से है, जहां अरोरा नगर में चल रहे नवरात्र में दुर्गा पूजन व रामलीला के दौरान अरोरा चौकी प्रभारी मनोज कुमार सिंह प्रत्येक पंडालों व रामलीला में लगातार गश्त करते नजर आ रहे हैं। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच के नानपारा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद अरशद ने शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया। धरने पर बैठकर मोहम्मद अरशद लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के प्रति संवेदना व्यक्त की और उन्होंने कहा कि अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा जब तक नहीं हो जाता तब तक वह धरने पर बैठे रहेंगे। उन्होंने इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी व बसपा को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कागजों पर विकास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी गड्ढा मुक्त अभियान चला रही है, लेकिन सभी को पता है कि गांव में गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा, ये किसी से छिपा नहीं है। और अजय टेनी जी सबूत मिटा रहे हैं और उनके गृह मंत्री रहते हुए इंसाफ की उम्मीद कैसे? मोदी जी को चाहिए कि अजय टेनी
अजय मिश्रा मिश्रा का इस्तीफा तत्काल लें, उन्हें गृह मंत्री पद से हटाएं, तब जाके कोई उम्मीद जाहिर हो सकती है कि पीड़ित लोगों को न्याय मिल सकता है। और ये वाकई पूरी तरह से अहिंसा के हिंसात्मक रूप ये सरकार अख्तियार किए हुए है और विपक्ष और लोग जो अपनी बात कहते हैं उसकी दमन कर रही है और इस सरकार से कोई उम्मीद जनता को नहीं बची है। और प्रियंका गांधी के आह्वान पर हम लोग यहाँ बैठे हैं और जब तक अजय मिश्रा और अजय टेनी का इस्तीफा नहीं हो जाता हम कांग्रेस जन आंदोलन करते रहेंगे और आखिरी दम तक के लड़ेंगे और जीतेंगे। बहराइच से सीनू संवाददाता अखिलेश की रिपोर्ट। आज बांदा जनपद में थाना गाजीपुर पुलिस द्वारा एक नफर अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं अभियुक्त के कब्जे से पुलिस ने 1 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। बांदा से सीनू संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। चतरा सदर प्रखंड अंतर्गत घूरनाडी गांव में दुर्गा पूजा के मौके पर शुरू हो रहे नवयुवक संघ फुटबॉल टूर्नामेंट का श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने फीता काट एवं किक मारकर उद्घाटन किया, जिसके बाद सभी खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। इस दौरान मंत्री ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों के सहयोग में खड़ी है। मुख्यमंत्री खेल नीति के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य सरकार द्वारा कई योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। उन्हें मुफ्त प्रशिक्षण से लेकर रोजगार में आरक्षण तक के लाभ दिए जा रहे हैं। पूरे जिला में चाहे मंजूरहंड हो, इटखोरी हो, सिमरिया हो, टंडवा हो, लोहालंग, चतरा, कन्हाचटी, हटाई, प्रतापपुर, सभी प्रखंडों में इतना खेल हुआ है कि शायद दूसरे जिला में नहीं हुआ होगा। और एक से एक खिलाड़ी हमारे बीच हैं, अच्छा निखार लाते हैं। उनके लिए हम लोग हर तरह की व्यवस्था करते हैं। इसलिए जो भी आप लोगों की आवश्यकता होगी हम भी आपको हमेशा तन मन धन से सहयोग। चतरा से सीनू संवाददाता शाफाद अली की रिपोर्ट। आजादी का अमृत महोत्सव स्किल सेल एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्कूलों के स्वास्थ्य जांच के हिस्से के रूप में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय पुनियावत में स्किल सेल एनीमिया जागरूकता कार्यक्रम स्क्रीनिंग आईईसी और स्किल सेल के नियंत्रण के तहत हर दिन जिला पंचायत स्वास्थ्य शाखा छोटाउदेपुर के सभी अधिकारियों, छोटाउदेपुर जिले के महामारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुलदीप शर्मा, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, आरबीएस के एमपीएचवी और सभी छोटाउदेपुर तालुका के मार्गदर्शन एनीमिया परामर्शदाता उपस्थित हुए। पुनियावत एकलव्य मॉडल स्कूल के परिसर में स्किल सेल एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के तहत छात्राओं के स्किल सेल स्क्रीनिंग के दौरान ड्यूटी पर मौजूद परामर्शदाताओं द्वारा स्किल सेल रोग के बारे में विशेष जानकारी दी गई और कार्यक्रम सफल बनाया गया। गुजरात से सीनू संवाददाता अर्जुन राठवा की रिपोर्ट। मां शक्ति की आराधना में लीन हुए नगरवासी नवरात्रि पर्व के चलते नगरवासी मां शक्ति की लीन है। नगर में जगह जगह भव्य झांकियां बनाई गई हैं, जिसमें श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शनों के लिए उमड़ रही है। पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते नवरात्रि पर्व नहीं मना सके थे, लेकिन इस बार मां शक्ति की आराधना करने वाले श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आ रहा है। वहीं इस बार सलकनपुर स्थित मां विजया संधाम में दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। वहीं नगर में धार्मिक भक्त भंडारे लगाकर श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं। सीहोर से सीनू संवाददाता चंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ।